भारत माता की जय। तुम जलाओ। खुले में आ जाओ। हाँ हाँ नहीं बाहर करेंगे। बाहर बस यहीं ले लो, यहीं ले लो। अरे यहीं ले लो, बढ़िया से बंदा। अरे प्रिंट बढ़िया आ रहा है। आज ये कलेक्ट्रेट महोबा में 10 साथियों के साथ और माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ता सभी के साथ ये नामांकन पत्र आज दाखिल किया है। शिक्षक से जिला पंचायत अध्यक्ष की पारी को किस तरह से मानते हैं? क्या सपने हैं? किस तरह के विकास की योजना आपने बना रखी है? भारतीय जनता पार्टी का लगभग 16 से 17 वर्षों से सक्रिय कार्य करता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ही अन्य दलों में पहचान है कि किसी कार्यकर्ता को कैसे ऊपर तक पहुँचाया जाता है, कार्यकर्ता को भी नहीं पता है। मैं शिक्षक हूँ, ये स्वाभिमान है, और साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, इसका अभिमान है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नियमित सेवा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सोच राष्ट्र, विचारधारा, गरीब, किसान आदि नौजवानों की बात करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैंने सेवा की है, उसका ही आज परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष का अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। जहाँ तक विकास की बात है, महोबा में बहुत विकास की आवश्यकता है। सभी जो सदस्य हैं सभी को साथ लेकर आगे चलने का एक रास्ता बनाएंगे और विकास नए महोबा जिले की नई इबारत लिखने का प्रयास करेंगे। अरे हमें नहीं, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए भाई चलिए, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो कपिल भाई पीछे आओ। कपिल करे रहिए आज लीड कहाँ कपिल भाई? करो उंगली बेटा, उल्टी करेगा। अरे यार 10 ले लीजिए ना, ठीक है मैं सही करता हूँ। तो किनारे हो याद ना, ऐसे ना हो जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हम सब उन्हीं के सिपाही हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जब से बीते 4 सालों से उत्तर प्रदेश में काबिज है, आम जनमानस पूरी तरीके से आम सुविधाओं को लेकर वंचित है। महिलाओं के साथ गलत कार्य होते हैं, उसके बाद सरकारें शांत रहती हैं। किसान को उसकी फसल के मुआवजे नहीं मिलते हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब
स्थितियों को देखते हुए आदरणीय अखिलेश जी के आह्वान पर और उनके निर्देश पर हम लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 3 तारीख को परिणाम जीत के लेकर आएगी और महोबा में अध्यक्ष जिला पंचायत समाजवादी पार्टी का होगा। प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा था, आपके द्वारा बताएंगे कि कोई दबाव बनाया जा रहा है? निश्चित तौर पर दबाव बनाए गए थे प्रशासन के द्वारा, लेकिन फिर आप मीडिया के साथियों की वजह से और आम जनता के प्यार की वजह से, देखिए जब मीडिया की और जनता की ताकत जुड़ जाती है तो सारी ताकतें झुक जाती हैं। तो यही हुआ, इसलिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने कल रात से ही बराबर इस मुद्दे को उठाया और आज आप सब लोग यहां पे इतनी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैं आपका हृदय से आभारी हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और आपकी ये बहुत बखूबी जिम्मेवारी बनती है कि आने वाले चुनाव जो 3 तारीख को होने वाले हैं वो निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका आप लोगों की रहेगी ताकि आप लोग प्रशासन को दबाव में रखकर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों और सत्ता का दखलंदाजी यहाँ ना चले। आइए भाई साहब, आइए। पीछे हटो, पीछे। वह इसलिए कह रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि उनको यही मालूम है जब उनकी सत्ता आती है तो दुरुपयोग होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ में चुनाव हुए, उसी निष्पक्षता पारदर्शिता की दम पर जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव जीत कर आए। और समाजवादी पार्टी की सरकार में चूँकि गुंडागिर्दी अराजकता के नाम पर इन चुनावों में केवल फॉर्मेलिटी होती थी, औपचारिकता होती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चूँकि कहीं कोई भी आवेदक है तो उसको पूरी तरीके से वह स्वतंत्र है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में लोकतंत्र में विश्वास रखती है। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे साथ में 10 जिला पंचायत के माननीय सदस्यगण 14 में साथ खड़े हुए हैं और जो बाकी जो हैं तो उन्होंने इसलिए आरोप लगाए क्योंकि उनके प्रस्तावक समर्थकों को शायद ढूंढने में नहीं मिल रहे होंगे, इसीलिए उनकी खींच होगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो यहाँ पर अभी हमारे बीच में जो जयप्रकाश अनुरागी जी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, क्योंकि पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता हैं और उनके सरल सौम्य स्वभाव के नाते हमारे और जो निर्दलीय सदस्यगण हैं उन सभी लोगों ने इन पर विश्वास जताया है कि उनके क्षेत्र में विकास अधिक हो सके। और निश्चित तौर से मैं उन सभी माननीय सदस्यगणों को भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब बोर्ड उनका बनेगा, उनका अध्यक्ष बनेगा, तो निश्चित तौर से जो उनकी अपेक्षाएँ हैं उस पर जो हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी हैं जयप्रकाश अनुरागी जी खरे उतरेंगे। और मैं आप लोगों के बीच में यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब ये अपना जिला पंचायत का बोर्ड बनेगा तो गांव-गांव में जहां पर विकास अभी तक नहीं हो पाया, पूरी तरीके से विकास चौमुखी विकास होगा। और हमारे जयप्रकाश अनुरागी जी तत्पर उसमें प्रयासरत रहेंगे। और हमारी सभी जिला पंचायत सदस्यों को शुभकामनाएँ हैं कि उन्होंने अपना अच्छा निर्णय लिया। और समाजवादी पार्टी चूँकि इस समय पर एक्सपायरी डेट की पार्टी है और पूरे उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा कांग्रेस मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को मालूम है कि सपा और बसपा के भी जो नेता हैं उनमें भी उकलाहट है और वो भी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही विजयी होगा।